बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। 4-5 खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली खबर, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाद अज़ गिरफ्तारी, और उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए गए थे, लेकिन उन एतराज़ात को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुना और उसके बाद नोटिस जारी करने का फैसला किया गया और अब इसकी बाकायदा तौर पर हेयरिंग होगी। नंबर 1। नंबर 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर मामलात गड़बड़ हो गए हैं और पहला ही जो पावर शो था वो नाकाम हो गया, और नाकाम होने के बाद स्टेज पर ही मामलात ख़राब हो गए थे। उसकी डिटेल भी आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि इत्तलाआत यही हैं कि दो बड़े ग्रुप जो हैं वो उनकी दाल नहीं गल रही, आपस में नहीं बन रही, और अब एक दूसरे को आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आगे निकल के करना क्या है, तो इसकी भी एक खबर शेयर करूंगा। दूसरा, इमरान खान साहब की जो एक स्ट्रेटेजी है, नई स्ट्रेटेजी के साथ वो आ रहे हैं, और उस नई स्ट्रेटेजी के साथ उनके तमाम के तमाम मुखालिफिन, खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और कुछ खलबली सी मची हुई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब से ये कहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, इलेक्शन क्रेडिबल नहीं होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अभी भी पार्टी अमूर चला रहे हैं और तमाम फैसले उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहे हैं, उनकी मंजूरी से हो रहे हैं, और एक एक फैसले से पहले इमरान खान साहब से मंजूरी ली जाती है। उसका भी एक प्रोसीजर इन्होंने तय किया हुआ है, एक तरीकाकार तय कर लिया है, और उसके अकॉर्डिंगली इमरान खान साहब ही इस वक्त अपनी पार्टी को चला रहे हैं। ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पहला पावर शो हुआ, और पहला पावर शो जहानिया में रखा गया, एक छोटे से टाउन में रखा गया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मुलाजमीन आए थे, मुलाजमीन, फैक्ट्री के मुलाजमीन, मजदूर, इनको बुलाया गया था, और वो थे सारे पेड, और जिस तरीके से सारी फुटेजेस भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। लेकिन उससे भी बढ़कर दो ग्रुप हैं जी, एक जहांगीर तरीन साहब है और एक अलीम खान साहब है। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे कदावर शख्सियात हैं, और जहांगीर तरीन साहब वो ये चाहते हैं कि हमारा जो, और जहांगीर तरीन साहब के साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ बयानियाँ बनाएं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना लें, हम इमरान खान साहब को टच ना करें और इमरान खान के खिलाफ कोई बात ना करें। लेकिन उसकी बड़ी सॉलिड रीज़न है, और बहुत सारी उनकी आवाज़ें हैं अंदर, और वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ हमने बोलना शुरू कर दिया तो फिर हम तो जलसा भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा बेहतर है जिसके खिलाफ हेट है, जिसके खिलाफ नफरत पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है, वो है मुस्लिम लीग नवाज, और उनको लेकर आगे बढ़े, ये है। और इस जहांगीर तरीन जो ग्रुप है वो इस बारे में बहुत बड़ा ग्रुप है, वो ये चाहता है। लेकिन अलीम खान साहब जो है वो ये नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका है ख्याल कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, माली तौर पे भी, हर एतबार से भी। मैं सीएम बनना चाहता था, मुझे सीएम नहीं बनने दिया गया, फिर मुझे जेल भी डाला गया। लिहाजा वो अपना स्कोर बराबर करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ भी वो पहले भी कर चुके हैं, बुशरा बीबी के साथ भी, फराह गोगी के साथ भी, और बुजदार के साथ भी, उस्मान बुजदार साहब के साथ भी, उन सब के साथ स्कोर बराबर करना चाह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जनाब नून लीग को छोड़ें, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, हम टारगेट करेंगे सीधा सीधा इमरान खान साहब को, और उसके साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को भी किया जा सकता है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ये नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि पहली जो तकरीरें हुई स्टेज पे, जो तकरीरें हुई वो इसी दो माइंडसेट के साथ ही हुई थी, दोनों बयानिए के साथ हुई, और दोनों ने अपनी अपनी बात की, इसलिए वहीं से ही खटक गया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाने के लिए पर तोल रहे हैं, और उनका ख्याल है कि ये कंपनी जो है वो चलने वाली नहीं है। जलसे में सदारती जलसे में जो दो मौक़िफ़ इख्तियार किए गए जी, जो सदर हैं IPP के अलीम खान ने, उन्होंने मुखालिफिन पे ठीक ठाक निशाना लिया और उनको लताड़ा, और जबकि जहांगीर तरीन साहब ने ऐसा नहीं किया। अलीम खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी 7 बार इक़्तिदार में रहने वाली जमात नून लीग को पंजाब में और कितने मौक़े चाहिए, और पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से बैठी है, लेकिन थर में इंसान और कुत्ते एक जगह से पानी पीते हैं। PTI इक़्तिदार में आई तो अकरवा परवरी और बुजदार का तोहफा लाई, ये उन्होंने बात की है जी। और बुजदार में 2 करोड़ में DC बुजदार दौर में, और 5 करोड़ में कमिश्नर लगते थे, और फिर फराह गोगी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है।
ये उन्होंने बातें की हैं। जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि अपोजिशन भी पाकिस्तान की पार्टियां हैं, हमें उन्हें दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इंतकाम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है। 10 साल पहले जिस पीटीआई का ख्वाब देखा था उस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। ये मोटे मोटे पॉइंट हैं। जबकि इससे पीछे जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओन चौधरी जो हैं वो गए शहबाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, तो वो शहबाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए गए, उनके मिल के आए, तो उनको शोकॉस कर दिया अलीम खान साहब ने। जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि भाई ये आपने क्या कर दिया, वो तो मेरा हेलीकॉप्टर था और मेरे ही ओन चौधरी हैं, तो इसलिए इनको जाने दें। वहां पे भी गड़बड़ हुई, क्योंकि एक शोकॉस नोटिस दे रहे हैं, दूसरे जनाब वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल एक तो ये हो गया, और इसके अलावा भी कुछ हैं गड़बड़े। और इस अब इमरान खान साहब की तरफ अगर आए तो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पार्टियों से रब्ता करना शुरू कर दिया, और बाकायदा तौर पे जो कमेटी है उनकी सियासी कमेटी वो हरकत में आ चुकी है। जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुई वो भी हरकत में आ चुकी है। असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब वो अब ऐलान कह रहे हैं, और बैरिस्टर सैफ ने भी ये कहा कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा और मंजूरी के तहत उठा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने बताया कि पहले हमारी कोर कमेटी का इजलास होता है, वो फैसला करती है, वो अपने तजावीज़ मुरतब करती है, वो तजावीज़ जेल में भेजी जाती हैं वकला के ज़रिए, और वहाँ से अप्रूवल आती है। अप्रूवल आने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और आइंदा इसी हफ्ते जो सिलसिला शुरू होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ, यानी पीपल्स पार्टी और उन जमातों के साथ जो पहले पीटीआई की इत्तेहादी थीं, उनके साथ भी राब्ते किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये समझती है कि ये छोटी जमातें उनके साथ थीं, वो उन्हीं के साथ थीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जन बाजवा ने ये काम ख़राब किया और उनको अलग किया, इसलिए हमारे उनके साथ ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। कराची में आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नवाज, जीडीए, ये पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं और एक इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी से सिंध भी वापस लेना चाहते हैं और प्रेशर में रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करीब आएँ। दोनों इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, और दोनों को ही मुस्लिम लीग नवाज के हाथों ज़िबह करने का प्रोग्राम है, हमारी प्यारी इस्टेब्लिशमेंट का भी और मौलाना साहब का भी, उन सब का। तो लिहाजा वो कहते हैं कि कम से कम जो हैं वो एक दुश्मन होने चाहिए, कम से कम मुखालिफिन होने चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो नई स्ट्रेटजी है इसको अप्रूवल हासिल है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर अरवी भी, वो भी ऑन बोर्ड हैं, वो भी सारी बातें कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ से जो मैसेज आया था मुस्लिम लीग नवाज का सदर अलवी से कि आए जनाब बैठ कर बात करें और कोई सलाह मशवरा करते हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे होते हैं, उसको इमरान खान साहब ने सख्ती से रिजेक्ट कर दिया कि हम फ़ौज के मुखालिफ नहीं हैं, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और न ही हमारा इदारों से कोई टकराव है। लिहाजा नून लीग पे तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना को भी जवाब दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आके बता दिया कि जनाब वहाँ पे सिवाय फातिहा के, सिवाय दुआ मग़फ़िरत के कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही ये इस मकसद के लिए हमारा विज़िट था। नमाज का टाइम हुआ, हमने नमाज पढ़ ली, और ये नमाज पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने नमाज पढ़ ली, उनके किसी बंदे ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। तो ये उन्होंने कहा कि मौलाना ने नहीं किया, लेकिन उनके कुछ लोगों ने किया जो कि गलत किया। जब ये मैसेज गया मौलाना को कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो बफर गए हैं, और उन्होंने तो वो तो वापस आ गए कि हमने कोई बातचीत नहीं की। फिर मौलाना कोयटा जाते हैं, कोयटा में जाके फ़लस्तीन के हक में रैली थी, इसराइल के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने उस रैली को भी खिलाफ कर दिया इमरान खान साहब के। यहूदी लॉबी, यहूदी एजेंट और वही पुरानी गर्दान पढ़ दी और इमरान खान साहब को सख्त जवाब दिया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम एक एक सीट पर मौलाना साहब का मुकाबला करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दिया कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम इनके साथ कोई बैठने लगे, इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं या कोई सीट एडजस्टमेंट करें, उन्हें सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई स्ट्रेटजी है, इमरान खान साहब की नई स्ट्रेटजी है, पार्टी पर उनकी मुकम्मल तौर पर ग्रिप है। उन्होंने कहा है कि जो चले गए सो चले गए, और जिन्होंने इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की और जिन्होंने पार्टी बनाई और ज्वाइन की और फिर खटक ने पार्टी बनाई और उसमें जो गए, उनके लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं है। हाँ, जिन्होंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की
اور وہ اس بات پہ قائم ہیں کہ ہم نے پالیٹکس سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے. ان کی واپسی کے امکانات بڑے واضح ہیں. یہ ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جنہوں نے پارٹی نہیں جوائن کی اور استحکام پاکستان پر نہیں گئے اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ نہیں گئے، کبھی پریس کانفرنس نہیں کی، کبھی ٹی وی ٹاک شو میں آ کے بیشنگ نہیں کی جیسے فردوسہ شیخ کمان صاحبہ کر رہی ہیں، جیسے فیاض چوہان کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں البتہ جو سافٹ سپوکن ہے اور جن کا پتہ ہے کہ وہ مجبوری کے عالم میں گئے ہیں، ان کے لیے جگہ ہی جگہ ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا قیمتی اثاثہ ہیں اور میرے درینہ ساتھیوں میں شمار ہوں گے. تو لہٰذا اب آپ خود سوچ لیں کہ کون کون ابھی تک کسی پارٹی میں نہیں جا رہے، کون کون سے لیڈر. کافی نمبرز ہیں، کافی نام ہیں جو ابھی تک نہ استحکام پاکستان پارٹی میں نظر آئے، نہ ہی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ نظر آئے، نہ ہی نون لیگ میں گئے، نہ ہی پیپلز پارٹی میں گئے. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، خاموش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. اور جنہوں نے سوختیں بھی برداشت کی وہ بھی شامل ہیں. جیسے کل ہی ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ساجد چودھری پیپلز پارٹی پنڈی سے، ان کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان سے بیانات پریس کلب میں آ کے بیان لیا گیا، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں، یہ واقعات ہیں. البتہ دوسری جانب نقوی اینڈ کاکڑ اینڈ نقوی گروپ نے بھی کچھ تھوڑی سی اور نواز شریف صاحب کے، مریم صاحب کے کہنے پہ تھوڑا سا اور تڑکا لگانے کی کوشش کی ہے اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم نے مزید 124 ملزمان کی فہرست تیار کر لی ہے. اب یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا اور جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر اور نومبر آنے والا ہے. 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے بعد پنجاب پولیس جو ہے وہ 124 ملزمان کی فہرست تیار کر لی ہے. ذرائع سے خبر چلائی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اور گزشتہ 2 دن میں 35 افراد کو مزید حراست میں لے لیا گیا ہے 2 دن میں. اور یہ اس لیے عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے 9 مئی کے حوالے سے. تو صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں مجموعی طور پر 444 ملزمان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا اور جی ایچ کیو حملے میں اب تک 76 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ سب کے سب معاملات چل رہے ہیں. یہ جو نئی گرفتاریاں، نئی لسٹ بنی ہے اور نئی گرفتاریاں، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ مزید لوگوں کو اٹھایا جائے کہ الیکشن میں ایکٹیو لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، جو ابھی تک بیٹھے ہیں، الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، الیکشن کی تیاری میں ہیں، ان لوگوں کو اب اٹھایا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اب ان کو سکرو کیا جائے گا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پر ہیں مزید کاٹے جائیں. یہ سلسلہ ہے اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جو نئی اسٹریٹجی ہے، پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، ایم کیو ایم سے کریں گے، بی اے پی سے کریں گے، سب سے ان سے کریں گے اور مائنس نون اور مائنس مولانا، ان 2 کے علاوہ باقی سب کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کیا جائے گا. تو اس کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے اور نون لیگ کے اندر پریشانی پائی جاتی ہے نمبر 1. نمبر 2 استحکام پاکستان پارٹی کے اندر پائی جاتی ہے اور ہاشم ڈوگر صاحب اس سلسلے میں کافی پیش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کچھ بتایا جاتا تھا اور اب پیپلز پارٹی کیسے حلال ہو گئی، مولانا کیسے حلال ہو گئے، سب کیسے حلال ہو گئے، ہمیں تو یہ باتیں اور بتائی جاتی تھیں. تو بہرحال یہ ایک چل پڑا ہے سلسلہ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مزیدار کھیل ہے اور عمران خان صاحب گیو اپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، نہ ہی وہ این آر او مانگ رہے ہیں اور نہ ہی این آر او دینے کے لیے وہ تیار ہیں. اپنے پرانے موقع پر قائم و دائم ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.